हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10th चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कर चुके हैं। आज हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें बताने हैं कि कौन सी जो पेयर है लीनियर इक्वेशन के जो जोड़े हैं वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट हैं। अगर कंसिस्टेंट आता है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, हम उसे ग्राफिकली करेंगे। तो आइए फर्स्ट फाइंड करते हैं। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन की तरह ही इसमें आपको करना है, पहले कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी शो करनी है। जैसे ये x + y = 5 था, इसको अब लिखेंगे x + y - 5 = 0। ये क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आपको याद होगा a1x + b1y + c = 0 मीन्स c1, फिर a2x + b2y + c2 = 0। यही हमारी कंडीशन होती है। हमें इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसे रखना पड़ता है। तो हमने a1/a2 b1/b2 c1/c2 लिए। अगर आपको ये नहीं पता मैंने कैसे लिए हैं a1/a2 तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। ये हमारा a1 होता है जिसके आगे 1 है, a1। ये हमारा a2 है, ये हमारा b1 b2 है, ये 1y है, मीन्स 1, और जो b2 है हमारा ये भी 1 है। सॉरी, ये रहा, आई एम सॉरी, दिस इज a1 एंड 1, ये b1 है और ये हमारा c1 है। a1 b1 c1, ये a2 b2 c2 मीन्स कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल हमें लेने हैं। जो इसका x का कोफिशिएंट है 1 है, वो हमारा a1 है। फिर उसके बाद ये है, सॉरी, b का कोफिशिएंट है b1 का 1 एंड c1 का -5, ये 1 यहाँ से हम लेंगे। सिमिलरली ऐसे a2 b2 c2 हमारा आता है। फिर हमने इसे इक्वेट किया 1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 इक्वेट किया। हमारे तीनों इक्वेशन सेम आई, 1/2 1/2 1/2। तो ये क्या है? हैंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। अगर कंसिस्टेंसी आती है तो हम इसका ग्राफ लेंगे। x + y = 5 लिया, x = 5 - y किया, मैंने इस इक्वेशन 1 दी। अब मुझे इसका टेबल बनाना है, ये वाला। तो मैंने इसको पुटिंग y = 0, हमारा क्या हुआ, या वहाँ पे 0 किया तो x y हो गया। सो x की वैल्यू 5 हो गई। फिर पुट y = 1, तो क्या हुआ, इसमें 5 में से 1 गई, 4 बचा। सेकेंड इक्वेशन आई। थर्ड आई, पुट y = 5, 5 - y = 0। तो हमारी क्या आ गई, x हमने लिया था, सॉरी x 5 आया, y 0, यहाँ पे x 4 y 1, फिर x 0 y 5। अब सेकेंड इक्वेशन करते हैं सॉल्व। सेकेंड इक्वेशन थी 2x + 2y = 10। इसमें मैं 2 कॉमन ले रही हूँ क्योंकि मुझे इक्वेशन छोटी कर दूँगी इससे। आप 2x + 2y = 10 से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैंने इसको 2 कॉमन लिया, x + y = 10। आप यहाँ भी डायरेक्टली भी ले सकते हैं, तो वो 10/2 हो जाता है। x + y, ये 2 मल्टीप्लाई में 10 यहाँ आ जाएगा, सॉरी 2 यहाँ आ जाएगा इसके नीचे 10 की, तो 10/2 हो जाएगा। x + y = 5 आ जाता है। फिर x = 5 - y किया, पुट y = 0, x 5 मिला, मतलब इस इक्वेशन में रखा है मैंने। पुट y = 1, तो मैं 5 - 1 गए 4, x = 4 आया। पुट y = 2, तो x हमें 3 मिला। तो ये मैंने बना लिया टेबल। अब मैं आपको इसे ग्राफिकली बताती हूँ। देखिए ये ग्राफ पेपर है, अब इसे ग्राफिकली मैं आपको बताती हूँ। हमारे 2 टेबल्स आए थे, वो देखते हैं। तो देखिए गाइस, अब इसे ग्राफिकली करते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन से x 5 y 0 है, मीन्स x 5 y 0, तो यही होगा ये x 5 y 0। सेकेंड है x 4 y 1, x 4 y 1, एक ये पॉइंट आ गया 4, 1। थर्ड है x 0 y 5, x 0 y 5, 0, 5। तो मैं इसे ले लेती हूँ a b c, बाद में भी लेना है इसलिए मैंने साथ के साथ ले लिया। अब उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है x 5 y 0, मीन्स x 5 y 0, अगेन वही आ रहा है। x 5 y 0 थी, अब सेकंड है x 4 y 1, ये भी सेम वही है। थर्ड है x 3 y 2, x 3 y 2, ये भी हमारा पॉइंट आ गया है x 3 y 2, 3, 2। अब मैं इन सबको ज्वाइन कर दूंगी तो ये मेरी कोइंसिडेंट लाइन आ रही है। ओके गाइस, तो ये मैंने इसे डी पॉइंट ले लिया, इनको ज्वाइन किया। ये लाइन x + y = 5 ले लेते हैं और यहाँ से हम शो कर देंगे 2x + 2y = 10। ओके,
तो लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आई है ना हमारी, और एन इस, और इसको क्या बोलेंगे, और एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यही हमारा आंसर था। जो इसके दूसरे पॉइंट्स है वो भी ऐसा ही होगा। इसमें भी हमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंसी निकालनी है। अगर इनकंसिस्टेंट आता है तो ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, प्लॉट नहीं करेंगे ग्राफ को। अगर कंसिस्टेंट आता है तो हम ग्राफ को बनाएंगे। सेकंड पॉइंट है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 8। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मैंने a1 b1 c1 लिया, ये a1 b1 c1 यहाँ से लिया। फिर उसमें से a2 b2 एंड c2 लिए, इनको इक्वेट किया, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 किया। ये 1/3 आया, a1 बाई a2 b1 बाई b2 1/3 आया, बट c1 बाई c2 नॉट इक्वल था, 1/2 आया। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं हैंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है गाइस। ये इनकंसिस्टेंट आया तो अब इसमें हम कोई ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे। आइए अब थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। आइए गाइस थर्ड पॉइंट करते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 लिया, a2 b2 c2 लिया। जहाँ माइनस है अब हम माइनस लगाएंगे। फिर a1 बाई a2 किया। द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 किया, ये माइनस का था, उधर जाके प्लस में हो गया। 2x इज इक्वल्स टू 6 माइनस वाई आया, एंड ये 2 मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाकर डिवाइड में होगा। जब मैंने y 0 लिया ये, तो आप इसे इक्वेट करना, ये x3 आएगा। y 2 लेंगे तो x2 आया। जब मैंने y 6 लिया तो x 0 आया। अब मैंने ये y 1 क्यों नहीं लिया, 1 लेती तो 5/3 आता, पॉइंटों में आ जाता। तो हम इसे डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं कि पूरा पूरा कट हो जाए, हम पॉइंट्स में क्यों ले। अगर हमारा डायरेक्टली कटता है किसी इक्वेशन में तो हम उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप पॉइंट्स लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। तो मैंने एक्स वाई की ये जो वैल्यूज़ आई लिख ली, टेबल बना लिया। अब सेकंड इक्वेशन करते हैं। सेकंड इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 था। मैंने 2 कॉमन लिया क्योंकि मैंने इसको थोड़ा रिड्यूस किया इक्वेशन को। गाइस अगर आप इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं तो उससे जो वैल्यू पुटिंग है वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। अगर आप रिड्यूस नहीं करना चाहते तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 कॉमन लिया, 2x माइनस वाई माइनस 2 आ गया। मीन्स ये सब 2 से डिवाइड होते हैं, ये तभी बार कॉमन आता है, इसका यही मतलब होता है। 2 से डिवाइड जब होता है तो 2x y और माइनस 2 बच जाता है, मतलब 2 बच गया। फिर ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 किया, एंड 2x इक्वल 2 प्लस वाई किया। 2 जब मल्टीप्लाई में था यहाँ जाके डिवाइड में हो गया। सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन की तरह y 0 ली, x1 मिला, y 2 ली, x2 मिला, y 4 लिया तो x3 मिला। ये 2 हमारे पास टेबल्स आ गई हैं। अब इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। अब आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट था x3 y0, x3 y0 3,0। सेकेंड है 2,2 मीन्स x2 y2 2,2। थर्ड इज x0 y6, x0 y6 0,6। अब मैं इसको लाइन को ज्वाइन करती हूँ। सेकेंड है x1 y0, x1 y0, x2 y2 सिमिलरली वही आई है। थर्ड है x3 y4, x3 y4, x3 y4 आई है। तो ये 3,0 a हो गया, ये b हो गया, एंड डैट इज c, एंड 3,4 इज d, क्योंकि हमारा 2/2 जो था उधर भी सिमिलरली आया था। तो a b c d आ गया। अब मैं इसको ज्वाइन करती हूँ, किसको, ये 1,0 इसको ले लेते हैं, e ले लेते हैं, तो इसको ज्वाइन करते हैं। तो गाइज इस ग्राफ से हमें क्या क्लियर होता है, जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वो B2,2 हमें मिला। तो फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीट्स एट अ पॉइंट B2,2, हैंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन।
आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।